हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट के बारे में। इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस ये बॉडी में परफॉर्म करता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम लोग देख चुके हैं कि पूरे जीआई ट्रैक्ट में कौन कौन सी वॉल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और किस तरीके से ये अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। इसके बाद हम इसके ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बकल कैविटी के बारे में। बकल कैविटी और माउथ और ओरल कैविटी इज फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसे माउथ भी कहा जाता है। ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन होता है। फूड जो है वो माउथ के थ्रू ही हमारी बॉडी में लिया जाता है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। इट मेनली इंक्लूड टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। बकल कैविटी वाला जो ऑर्गन है ये मेनली टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। टीथ को हिंदी में दांत, टंग को जीभ कहेंगे और सलाइवरी ग्लैंड्स को सहायक ग्रंथियां कहा जाता है। इन तीनों से मिलकर जो है ये माउथ वाला पार्ट जो है वो बना हुआ होता है। The mouth is an opening through which the food is taken inside the body. जितना भी फूड हम लेते हैं वो माउथ के थ्रू बॉडी में लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद it is bounded by lips and its inner parts comprise the cheeks, tongue, upper jaw and lower jaw. हम देखते हैं कि माउथ का जो आउटर वाला पार्ट है वहाँ पर लिप्स होते हैं। इसके अलावा माउथ के अंदर वाले पार्ट में हम टंग, जॉ यानी कि जबड़ा, अपर जॉ एंड लोअर जॉ ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा चीक्स यानी कि गाल जो होते हैं उसके अंदर साइड जो माउथ के अंदर जो ये प्रेजेंट होते हैं तो स्मूथ मसल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इतने पार्ट से मिलके जो है ये माउथ बना हुआ होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में। Teeth play a big role in digestion. Teeth are diaphyodent. डाइजेशन के प्रोसेस को करने में टीथ जो है हेल्प करते हैं। यहाँ पर डाइफायोडेंट का मतलब है कि जो हम देखते हैं कि पूरा जो ह्यूमन का लाइफ साइकिल होता है जिसमें वो सबसे पहले जब बच्चा होता है तो उस समय में दांत जो है एक बार गिरने के बाद फिर दोबारा जमते हैं और इसी नेचर को हम डाइफायोडेंट नेचर कहते हैं। ब्रैकेट में लिखा है इट डेवलप्ड ट्विस्ट इन होल लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन, यानी कि पूरे लाइफ साइकिल में ये जो है वो 2 बार जमते हैं। टीथ आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट रिजिड सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। टीथ जो है पूरी ह्यूमन बॉडी का एक सबसे मजबूत अंग होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने दांत प्रेजेंट होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। अ नॉर्मल एडल्ट हैज़ 32 टीथ एंड दिस टीथ आर द परमानेंट टीथ। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में हम देखते हैं कि दांत जो हैं वो जम जाते हैं, उसके बाद ही कभी नहीं गिरते, तो फिर इसे हम इसलिए परमानेंट टीथ कहते हैं। यानी कि इनकी जो संख्या है एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, यानी कि 18+ जो होते हैं उन्हें हम एडल्ट कहेंगे, उनमें जो है टीथ की जो नंबरिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 32 होती है और इन टीथ को हम परमानेंट टीथ कहते हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल जो चाइल्ड होता है उसमें टीथ की जो नंबरिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 होती है और हम देखते हैं कि बच्चों में जब दांत जमते हैं तो वो एक बार गिरने के बाद फिर दोबारा जमते हैं और इसीलिए हम इसे टेम्पररी टीथ कहते हैं। यानी कि एक बार गिरने के बाद ये दोबारा फिर से जम रहे हैं, इसलिए इसे हम टेम्पररी टीथ कहेंगे।
इसके बाद हम लोग टीथ के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि दांत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि वो क्या क्या काम करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड ईच टाइप सर्व्स एन इम्पॉर्टेंट पर्पस। देयर आर 4 टाइप ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमन। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट टीथ के बारे में। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 4 तरीके के जो हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं और ये इनमें से चारों जो प्रकार हैं वो सभी अपना अपना काम करते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है हमारे पास इंसाइजर, सेकेंड टाइप ऑफ टीथ का नाम है कैनाइन्स, थर्ड टाइप ऑफ टीथ का नाम है प्रीमोलर्स एंड फोर्थ टाइप ऑफ टीथ का नाम है मोलर्स। यानी कि 4 तरीके के जो दांत हैं वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से पहले का नाम है इंसाइजर, दूसरे का नाम है कैनाइन्स, थर्ड वाले टाइप का नाम है प्रीमोलर्स एंड फोर्थ वाले टाइप का नाम है मोलर्स। इसमें सबसे पहले हम इंसाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन हैव 4 इंसाइजर्स ऑन द अपर जॉ एंड 4 ऑन द लोअर जॉ। यहाँ पर जब भी हम दांतों की बात करेंगे तो वो जॉ में प्रेजेंट होंगे, यानी कि ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में किस तरीके से प्रेजेंट होंगे और क्या काम करेंगे। यानी कि इंसाइजर वाले जो टीथ हैं वो अपर जॉ में 4 प्रेजेंट होते हैं और नीचे वाले जॉ में 4 प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से टोटल नंबर जो इंसाइजर हैं वो 8 हो गया। इसके बाद इंसाइजर हैव अ शार्प एज टू कट फूड, यानी कि जितना भी फूड हम बॉडी में लेते हैं उसको कट करने का काम जो है ये इंसाइजर वाले टीथ करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ टीथ में हम पढ़ेंगे कैनाइन्स के बारे में। कैनाइन्स आर इफेक्टिवली द कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिपिंग एंड टीयरिंग फूड। यानी कि कैनाइन्स वाले जो टीथ होते हैं ये जस्ट बगल में, इंसाइजर के बगल में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो फूड को चीरने फाड़ने का जो काम है वो कैनाइन्स वाले टीथ करते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि जो इंसाइजर के साइड में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो थोड़े से नुकीले होते हैं। इन्हें हम वेम्पायर टीथ भी कह सकते हैं क्योंकि ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आई टीथ बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन डायरेक्टली अंडर द आई। यानी कि अगर हम देखें तो आई के जस्ट नीचे जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो कैनाइन्स टीथ होते हैं, इन्हें हम आई टीथ भी कह सकते हैं। हम देखते हैं कि इंसान जो होता है वो सर्वाहारी होता है, यानी कि ये शाकाहारी और मांसाहारी, यानी कि दोनों तरीके के फूड जो है वो इंसान खाता है। इसमें जो कैनाइन टीथ होते हैं ये ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मांसाहार को सेवन करने में हेल्पफुल होते हैं। जो भी हम देखते हैं कि जितने भी शाकाहारी जीव हैं जैसे कि गाय हो गया, उनमें कैनाइन्स टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं, इसीलिए वो शाकाहारी होते हैं। और ह्यूमन जो है वो सर्वाहारी में इसलिए गिना जाता है क्योंकि उसके पास सभी प्रकार के दांत जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा थर्ड वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री मोलर्स के बारे में। प्री मोलर हेल्प इन टीयर, क्रश एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। प्री मोलर टीथ प्रेजेंट बिटवीन कैनाइन्स एंड मोलर टीथ। जो प्री मोलर टीथ होते हैं ये खाने को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तोड़ने का उसको काम करते हैं। जितना भी फूड जो है माउथ के थ्रू लिया गया है उन सभी फूड को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में, स्मॉल पीसेस में वो तोड़ देता है। इसके अलावा प्री मोलर जो टीथ होते हैं वो कैनाइन्स और मोलर टीथ के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोलर टीथ के बारे में। मोलर टीथ इंक्लूड विजडम टीथ। इट हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। जो मोलर टीथ होते हैं इसमें विजडम टीथ को भी इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा खाना जो कि फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया उसको अच्छे से मिलाने का जो काम है, उसको अच्छे से पीसने का जो काम है वो मोलर टीथ करते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में कि किस तरीके से जो टीथ है वो माउथ में प्रेजेंट होता है। इसमें ये वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं, ये जो उभार वाला पार्ट है, इसको हम गम्स कहते हैं। गम्स जो है हिंदी में इसे मसूड़े कहते हैं। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ये पूरा टीथ है। टीथ में जो ये फर्स्ट लेयर हम लोग देख रहे हैं इसका नाम है इनेमल। इनेमल जो है फर्स्ट लेयर ऑफ टीथ होती है ये। इसके बाद ये जो सेकंड लेयर हम लोग देख रहे हैं, ये सेकंड लेयर का नाम है डेंटाइन। इट इज़ द सेकंड लेयर ऑफ टीथ। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है इसको हम नर्व सेल कहेंगे। इस नर्व सेल के थ्रू ही जो गम्स होते हैं उसमें जो है दांत ऐसे धंसा हुआ होता है, और जितने भी सेंसेशन जो है वो क्रिएट होते हैं टीथ में, वो सभी जो है इसी नर्व सेल के थ्रू जो है सारे सेंसरी ऑर्गन यानी कि नर्वस सिस्टम से हमारे महसूस किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनेमल इज़ द हार्डेस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फर्स्ट लेयर ऑफ टीथ। इट फंक्शन लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर। इनेमल जो टीथ की जो आउटर लेयर है इनेमल, इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ टीथ। हमारे दांत की ये पहली लेयर होती है। इसके अलावा ये पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होती है, और ये जो है दांत को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। इट फंक्शन लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर। डेंटल फॉर्मूला इसके बाद हम देखेंगे कि इन एडल्ट्स यानी कि एडल्ट में कितने दांत प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आई का मतलब है इंसाइजर, सी का मतलब है कैनाइन्स, पी का मतलब है प्रीमोलर्स, और एम का मतलब है मोलर। यहाँ पे इंटू 2 लिखा है। ये हम अपर जॉ की बात कर रहे हैं, और ये जो है ये लोअर जॉ की बात कर रहे हैं। इसमें से ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला ये है अपर जॉ, ये वाला है लोअर जॉ। इसमें हम एक साइड की बात करेंगे, हम 1/4 की बात कर रहे हैं, जिसमें आई वाले इंसाइजर वाले जो टीथ हैं वो 2 हैं, सी का मतलब 1, कैनाइन्स टीथ 1 है, प्रीमोलर 2 हैं, मोलर 3। इस तरीके से ऊपर वाला जो पार्ट है 2, 1, 2, 3 टोटल हो गया हमारे पास 8 × 2 16। अपर जॉ में टोटल 16 टीथ प्रेजेंट है। इसके बाद इसी तरीके से ICPM ये इनकी नंबरिंग होती है इस हाफ में, और इस हाफ का इंटू हम पूरे 2 में करते हैं क्योंकि ये दो पार्ट हैं। इस तरीके से लोअर जॉ में 16 टीथ जो हैं होते हैं। टोटल हो गए हमारे पास 32 टीथ। ये हम बात कर रहे थे एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की। इसके बाद हम देखेंगे चिल्ड्रन में जो 20 टीथ होते हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखेंगे ICPM। आई का मतलब आप जानते हैं इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर इंटू 2। इसमें चिल्ड्रन जो होते हैं उसमें इंसाइजर 2 होते हैं, इस हाफ की हम बात कर रहे हैं, कैनाइन्स 1, प्रीमोलर जो टीथ होते हैं वो चिल्ड्रन में एब्सेंट होते हैं 0, मोलर 2। इस तरीके से अपर जॉ में टोटल 10% होते हैं और लोअर जॉ में 10। टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट। हमारे दांत जो हैं वो कैल्शियम, फॉस्फेट और कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। इसके बाद हम बकल कैविटी के सेकेंड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो कि है टंग। टंग को हिंदी में हम जीभ कहते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जीभ का, इस तरीके से जो है टंग होता है। इसमें टंग का जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है ये, यहाँ पर जो टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं वो बिटर टेस्ट को प्रोड्यूस करती हैं। बिटर जो टेस्ट है यानी कि कड़वा वाला जो टेस्ट है वो उसको प्रोड्यूस करने का काम जो है ये लास्ट वाला पार्ट करता है। इसके अलावा ये फ्रंट पार्ट है हमारे टंग का जो कि स्वीट टेस्ट को प्रोड्यूस करता है। जितना भी मीठा टेस्ट होता है वो उसको प्रोड्यूस करने का काम टंग के आगे वाले पोर्शन से होता है। इसके अलावा ये वाला जो साइड वाला पार्ट है,
सबसे बीच में साइड वाला जो पार्ट है यहाँ पर सोर टेस्ट प्रोड्यूस होता है। सोर का मतलब होता है खट्टा। जितना भी खट्टा टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है वो टंग के इस वाले पार्ट में होता है। इसके अलावा जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्ट टेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। जितना भी नमकीन वाला टेस्ट होता है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। और ये छोटी छोटी बिंदी जो आप देख रहे हैं ये सभी जो हैं इस तरीके से टेस्ट बर्ड्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। टंग इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मसल which is present in mouth of a typical tetrapod. It manipulates food for chewing and swallowing. टंग वाला जो पूरा पार्ट है वो पूरा मसल से बना हुआ होता है जो कि हमारी बॉडी में जितना भी फूड लिया गया है उसको चबाने और निगलने में जो भी हेल्प करता है वो टंग वाला ऑर्गन होता है। टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड इन वॉल्स एंड ग्रूव्स ऑफ पेपिलाई, यानी कि जो टंग होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि टेस्ट को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। ये सभी जो हैं ये टंग के आउटर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर भी जो है वो रिप्लाई के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं। द ह्यूमन टंग हैज़ अराउंड 6000 to 8000 टेस्ट बर्ड्स। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 6000 से लेके 8000 तक टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और इनका काम होता है कि ये टेस्ट को प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद हम फंक्शंस देखेंगे कि टंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। टंग इज़ यूज्ड टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा। जितना भी सलाइवा जो माउथ में प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको खाने से मिलाने का काम जो करती हैं वो टंग करती है। टंग इज़ यूज्ड फॉर स्पीच, यानी कि बोलने में जो हेल्प लगती है टंग जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा टंग की सहायता से ही हम बोल पाते हैं। टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट आर यूज्ड टू टेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। जितना भी अलग अलग तरीके का खाना जो है हम लेते हैं उसमें जो अलग अलग टेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सभी प्रोड्यूस करने का काम जो है वो टेस्ट बर्ड्स करती हैं जो कि टंग में प्रेजेंट होती हैं। टंग इज़ यूज्ड टू स्वॉलो द फूड। खाने को निगलने में टंग जो है वो हेल्प करती है। इसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस बिटवीन 0.1 to 1.5 लीटर सलाइवा डेली। यानी कि जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो 0.5 लीटर से लेके 1.5 लीटर के बीच में सलाइवा जो है प्रोड्यूस करती हैं डेली। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा इन माउथ। सलाइवा का जो फॉर्मेशन है वो माउथ में होता है। सलाइवा इज़ मेड अप ऑफ 99% वाटर एंड 1% ऑफ प्रोटीन एंड सॉल्ट। सलाइवा जो है वो 99% वाटर और 1% जो है उसमें सॉल्ट और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। The pH value of saliva is about 6.8. It can be changed due to nature of food. Hence, it is acidic in nature. यानी कि pH वैल्यू हम लोग जानते हैं pH क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो वैल्यू है सलाइवा का वो होता है 6.8, यानी कि 7 से थोड़ा सा कम है ये, इसलिए ये जो है लाइट एसिडिक होगा। इसके अलावा जितना भी फूड हम लेते हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंग जो है ये pH वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। सलाइवा किल्स जर्म्स एंड प्रिवेंट बैड ब्रीथ। सलाइवा में छोटे छोटे जो जीवाणु हैं उसको किल करने की क्षमता होती है। इसके अलावा सलाइवा कीप्स माउथ मॉइस्ट फॉर कंफर्ट, यानी सलाइवा जो होता है मुंह को सूखने नहीं देता है ना। इसके अलावा इट हेल्प्स इन प्रिवेंट टूथ डिके एंड गम डिसीज़।
जितनी भी गम डिसीज़ हो सकती हैं उनसे प्रिवेंट करने का काम जो है वो सलाइवा करता है। इट प्रोटेक्ट इनेमल लेयर ऑफ टीथ, यानी कि टीथ की जो हमने इनेमल लेयर के बारे में पढ़ा था, जो कि सबसे हार्डेस्ट लेयर ऑफ बॉडी होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो सलाइवा करती है। इट हेल्प्स इन हीलिंग प्रोसेस ऑफ वाउंड्स को हील करने में जो है वो सलाइवा जो है वो हेल्प करती है। इट हेल्प इन चीविंग डाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रलाइज हार्मफुल एसिड्स। जितनी भी हार्मफुल चीज़ें बन रही होती है माउथ में, छोटे छोटे चाहे वो जर्म्स ही क्यों ना हो, उनसे प्रिवेंट करने का काम इसके अलावा फूड के डाइजेशन में ये हेल्प करती है। जितना भी फूड लिया गया है वो सभी जो है वो उसका डाइजेशन करने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा खाने के साथ मिलकर ये खाने को चबाने में और तोड़ने में हेल्प प्रोवाइड करती है। There are 3 types of salivary glands present in mouth. First is parotid gland, second is sublingual glands, and third one is mandibular glands. इसको हम submaxillary gland भी कहते हैं। There are 3 pair of salivary glands are present in mouth. इस तरीके से 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ जो हैं वो हमारे माउथ में, मुंह में प्रेजेंट होती हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी ग्रंथि जो है कहाँ पर प्रेजेंट होती है। लोकेशन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट हमने देखी थी पैरेटिड ग्लैंड। पैरेटिड ग्लैंड आर फाउंड इन फ्रंट ऑफ एंड जस्ट बिलो द ईयर, यानी कि कान के जस्ट नीचे वाले पार्ट में पैरेटिड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद सेकंड हम देखेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर फाउंड अंडर द टंग के जस्ट नीचे जो है ये प्रेजेंट होती हैं और खाने को डिज़ोल्व करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद थर्ड हम देखेंगे सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स विच प्रेजेंट बिलो द जॉ। जो जबड़ा होता है उसके जस्ट नीचे ये वाली ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा पैरेटिड ग्लैंड्स के बारे में आप लोगों ने गलसुआ रोग के बारे में सुना होगा, जो कि इस ग्रंथि में सूजन के कारण होता है। जब भी आप कुछ कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेते हैं तो उसके कारण पैरेटिड ग्लैंड जो है इसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम गलसुआ रोग भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंजाइम सिक्रेशन के बारे में। ये जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं किस तरीके से किस एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं और किस तरीके से ये जो एंजाइम है फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। टाइलिन एंजाइम फाउंड इन सलाइवा। टाइलिन एंजाइम इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज सलाइवरी एमाइलेज। जो सलाइवा है वो उसमें जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट हैं वो सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, और ये जो सलाइवा होता है इसमें एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। इट बिगन्स द डाइजेशन प्रोसेस एंड ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। दिस एंजाइम इज नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इन अवर बॉडी इनटू माल्टोज। हम देखते हैं कि ये जो टाइलिन नाम का एंजाइम है ये खाने को, फूड जितना भी लिया गया माउथ में उसको तोड़ के उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको सिंपल शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है। स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है स्टार्च। जो स्टार्च जो है हमारे जितना भी फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करने का काम जो है वो टाइलिन एंजाइम की हेल्प से होता है। हम यहाँ पे ये वाला प्रोसेस देखेंगे। स्टार्च जो है खाने में जितना भी स्टार्च प्रेजेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है वो जो है टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन सी शुगर में कन्वर्ट होता है? माल्टोज में। दिस एंजाइम हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपलर वन एंड बाय the time it reaches the stomach due to acidic environment in the stomach it loses its activity। यानी कि जितना भी खाना है उसमें टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट है जब वो माउथ में प्रेजेंट है। इसके बाद जब
खाना जो है आगे वाले ऑर्गन्स में पास होता है और स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक में पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर हाईली एसिडिक नेचर का HCl प्रेजेंट होता है, जो कि स्टाइलिन एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। इस तरीके से ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इसमें टाइलिन प्रेजेंट होता है और इस तरीके से ये फंक्शंस को परफॉर्म करता है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज शुगर में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा बकल कैविटी के बारे में। यहाँ पर बकल कैविटी जो है वो ख़त्म होता है।